महाराजा अकबर को रेस के घोड़े पालने का शौक ही नहीं खबर था। उसके अस्तबल में अच्छी से अच्छी नस्ल का घोड़ा मौजूद था और महल में जिसके गिनबद रेस कोरस से साफ दिखाई देते थे, तरह तरह के अजायब मौजूद थे। अशोक जब पहली बार महल में गया तो महाराजा अकबर ने कई घंटे सिर्फ करके इसको अपने तमाम नवादर दिखाए। ये चीजें जमा करने में महाराजा को सारी दुनिया का दौरा करना पड़ा था। हर मुल्क का कोना कोना छानना पड़ा था। अशोक बहुत मुतासिर हवा। चनाचा उसने नवजवान महाराजा अकबर के ज़ौक़ इंतखाब की खूब दाद दी। एक दिन अशोक घोड़ों के टिप लेने के लिए महाराजा के पास गया तो वो डार्क रूम में फिल्म देख रहा था। उसने अशोक को वहीं बुलवा लिया। 60 मिलीमीटर फिल्म थी जहां महाराजा ने खुद अपने कैमरे से लिए थे। जब प्रोजेक्टर चला तो पिछली रेस पूरी की पूरी पर्दे से दौड़ गई। महाराजा का घोड़ा उस रेस में बनाया था। उस फिल्म के बाद महाराजा ने अशोक की फरमाइश पर और कई फिल्म दिखाए। स्विट्जरलैंड, पेरिस, न्यूयॉर्क, होनोलुलु, हवाई, वादी कश्मीर। अशोक बहुत महजूज हवा। ये फिल्म कुदरती रंगों में थे। अशोक के पास भी 60 मिलीमीटर कैमरा और प्रोजेक्टर था, मगर उसके पास फिल्मों का इतना ज़ख़ीरा नहीं था। दरअसल उसको इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि अपना ये शौक जी भर के पूरा कर सके। महाराजा जब कुछ फिल्म दिखा चुका तो उसने कैमरे में रोशनी की और बड़ी बेतकल्फी से अशोक की रान पर धप्पा मार कर कहा, और सुनाओ दोस्त। अशोक ने सिगरेट लगाया। मजा आ गया फिल्म देखकर। और दिखाऊं? नहीं 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 भाई, एक जरूर देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें। ये कहकर महाराजा अकबर ने एक संदूकचा खोल कर एक रेल निकाली और प्रोजेक्टर पर चढ़ा दी। जरा इत्मीनान से देखना, अशोक ने पूछा। क्या मतलब? महाराजा ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। मतलब ये कि हर चीज गौर से देखना। ये कहकर उसने प्रोजेक्टर का स्विच दबा दिया। पर्दे पर चंद लम्हात सिर्फ सफेद रोशनी थरथराती रही, फिर एकदम तस्वीरें शुरू हो गईं। एक अल्पनींदी औरत सोफे पर लेटी थी। दूसरी सिंगार मेज के पास खड़ी अपने बाल संवार रही थी। अशोक कुछ देर खामोश बैठा देखता रहा। उसके बाद एकदम उसके हल्क से अजीब और गरीब आवाज निकली। महाराजा ने हंस कर उससे पूछा, क्या हवा? अशोक के हल्क से आवाज पेंस कर बाहर निकली। बंद करो यार, बंद करो। क्या बंद करो? अशोक उठने लगा। महाराजा अकबर ने इसे पकड़ कर बैठा दिया। ये फिल्म तुम्हें पूरे का पूरा देखना पड़ेगा। फिल्म चलता रहा। पर्दे पर बरहिंगी मुंह खोले नाचती रही। मर्द और औरत का जिनसी रिश्ता मादरजाद दरियानी के साथ थरकता रहा। अशोक ने सारा वक्त बेचैनी में काटा। जब फिल्म बंद हवा और पर्दे पर सिर्फ सफेद रोशनी थी तो अशोक को ऐसा महसूस हुआ कि जो कुछ उसने देखा था प्रोजेक्टर की बजाय इसकी आंखें फींक रही हैं। महाराजा अकबर ने कमरे की लाइट ऑन की और अशोक की तरफ देखा और एक जोर का कहकहा लगाया। क्या हो गया है तुम्हें? अशोक कुछ सुकड़ सा गया था। एकदम रोशनी के बावजूद इसकी आंखें भंजी हुई थीं। माथे पर पसीने के मोटे मोटे कतरे थे। महाराजा अकबर ने जोर से उसकी रान पर धप्पा मारा और उस कदर बेतहाशा हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। अशोक सोफे पर से उठा, रुमाल निकाल कर अपने माथे का पसीना पूंछा। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं किया। मजा नहीं आया? अशोक का हल्क सूखा हवा था। थूक नगल कर उसने कहा, कहाँ से लाई ये फिल्म? महाराजा ने सोफे पर लेटते हुए जवाब दिया, पेरिस से। पेरी। अशोक ने सिर को झटका सा दिया। कुछ समझ में नहीं आता। क्या? ये लोग, मेरा मतलब है कैमरे के सामने ये लोग कैसे? यही तो कमाल है कि नहीं? है तो सही। ये कहकर अशोक ने रुमाल से अपनी आंखें साफ की। सारी तस्वीरें जैसे मेरी आंखों में पेंस गई हैं। महाराजा अकबर था। मैंने एक दफा चंद लेडीज को ये फिल्म दिखाया। अशोक चलाया। लेडीज को? हाँ, बड़े मजे ले कर देखा इन्होंने। गलत? महाराजा ने बड़ी संजीदगी के
साथ कहा, सच कहता हूँ। एक दफा देखकर दूसरी दफा फिर देखा, भेजती, चलाती और हंसती रही। अशोक ने अपने सिर को झटका सा दिया, हद हो गई है। मैं तब समझता था वो बेहोश हो गई होंगी। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन इन्होंने खूब लुत्फ उठाया। अशोक ने पूछा, क्या यूरोपियन थी? महाराजा ग ने कहा, नहीं भाई, अपनी देश की थी। मुझसे कई बार यह फिल्म और प्रोजेक्टर मांग कर ले गई। मालूम नहीं कितनी सहेलियों को दिखा चुकी हैं। मैंने कहा, अशोक कुछ कहते कहते रख गया। क्या 1-2 रोज के लिए ये फिल्म दे सकते हो मुझे? हाँ हाँ ले जाओ। ये कहकर महाराजा ने अशोक की पसलियों में ठुमका दिया। साले किसको दिखाएगा? दोस्तों को दिखा, जिसको भी तेरी मर्जी। ये कहकर महाराजा ग ने प्रोजेक्टर में से फिल्म का स्पूल निकाला, उसको दूसरे स्पूल पर चढ़ा दिया और डब्बा अशोक के हवाले कर दिया। ले पकड़ आइश कर। अशोक ने डब्बा हाथ में ले लिया तो उसके बदन में झरझरी सी दौड़ गई। घोड़ों के टिक लेना भूल गए और चंद मिनट अधर अधर की बातें करने के बाद चला गया। घर से प्रोजेक्टर ले जाकर उसने कई दोस्तों को यह फिल्म दिखाया। तकरीबन सबके लिए इंसानियत की ये अरियानी बिल्कुल नई चीज थी। अशोक ने हर एक का अमल नोट किया। बाज ने खफीफ सी घबराहट और फिल्म का एक एक इंच गौर से देखा। बाज ने थोड़ा सा देख कर आंखें बंद कर ली। बाज आंखें खुली रखने के बावजूद फिल्म को तमाम वो कमाल तौर पर न देख सके। एक बर्दाश्त न कर सका और अट कर चला गया। 3-4 रोज के बाद अशोक को फिल्म लौटाने का ख्याल आया तो उसने सोचा क्यों न अपनी बीवी को दिखाऊं। चनाचा वो प्रोजेक्टर अपने घर ले गया। रात हुई तो उसने अपनी बीवी को बुलाया। दरवाजे बंद किए, प्रोजेक्टर का कनेक्शन वगैरह ठीक किया, फिल्म निकाला, उसको फट किया, कमरे की बत्ती बजाई और फिल्म चला दिया। पर्दे पर चंद लम्हात सफेद रोशनी थरथराई, फिर तस्वीरें शुरू हुई। अशोक की बीवी जोर से चीखी, तड़पी, अच्छी। उसके मुंह से अजीब गरीब आवाजें निकली। अशोक ने इसे पकड़ कर बैठाना चाहा तो उसने आंखों पर हाथ रख लिए और चीखना शुरू कर दिया, बंद करो, बंद करो। अशोक ने हंस कर कहा, अरे भाई देख लो, शर्माती क्यों हो? नहीं नहीं, ये कहकर उसने हाथ छड़ा कर भागना चाहा। अशोक ने इसको जोर से पकड़ लिया। वो हाथ जो उसकी आंखों पर था एक तरफ खींचा। उस खींचा तानी में दफ्तर अशोक की बीवी ने रोना शुरू कर दिया। अशोक के बारीक से लग गए। उसने तो महज तफरीह की खातिर अपनी बीवी को फिल्म दिखाया था। रोती और बड़बड़ाती उसकी बीवी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अशोक चंद लम्हात बिल्कुल खाली ज़हन बैठा नींगी तस्वीरें देखता रहा, जो हैवानी हरकत में मशहूर थी। फिर एकदम उसने मामला की नज़ाकत को महसूस किया। उस एहसास ने इसे खिजाल के समंदर में गर्क कर दिया। उसने सोचा, मुझसे बहुत ही नाजीबा हरकत सर्ज हुई, लेकिन हैरत है कि मुझे उसका ख्याल तक न आया। दोस्तों को दिखाया था, ठीक था, घर में और किसी को नहीं, अपनी बीवी को। उसके माथे पर पसीना आ गया। फिल्म चल रहा था। मादर जार बरहिंगी मुख्तलिफ आसन अख्तियार करती दौड़ रही थी। अशोक ने अटकर स्विच ऑफ कर दिया। पर्दे पर कुछ बच गया, मगर उसने अपनी निगाहें दूसरी तरफ फेर ली। उसका दिल व दिमाग शर्मसारी में डूबा हुआ था। ये एहसास उसको चब रहा था कि उससे एक नहायत ही नाजीबा, नहायत ही वाहियात हरकत सर्ज हुई। उसने यहाँ तक सोचा कि वो कैसे अपनी बीवी से आंख मिला सकेगा। कमरे में गोप अंधेरा था। एक सिगरेट से लगा कर उसने एहसास निदामत को मुख्तलिफ ख्यालों के जरिए से दौर करने की कोशिश की, मगर कामयाब न हुआ। थोड़ी देर दिमाग में इधर उधर हाथ मारता रहा। जब चारों तरफ से सरजनिश हुई तो जज-बज हो गया और एक अजीब सी ख्वाहिश इसके दिल में पैदा हुई कि जिस तरह कमरे में अंधेरा है, इसी तरह इसके दिमाग पर भी अंधेरा छा जाए। बार बार इसे ये चीज सिता रही थी, ऐसी वाहियात हरकत और मुझे ख्याल तक न आया।
फिर वो सोचता, बात अगर सास तक पहुंच गई, सालियों को पता चल गया, मेरे मुताल्लिक क्या राय कायम करेंगे ये लोग कि ऐसे गिरे हुए अखलाक का आदमी निकला। ऐसी गंदी ज़हनियत के अपनी बीवी को तंग आकर अशोक ने सिगरेट लगाया। वो निंगी तस्वीरें जो वो कई बार देख चुका था उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। उनके अप में इसे अपनी बीवी का चेहरा नजर आता, हैरान लो परेशान, जिसने जिंदगी में पहली बार आफूनत का इतना बड़ा ढीर देखा हो। सर झटक कर अशोक उठा और कमरे में टालने लगा, मगर उससे भी उसका इज़्तिराब दूर न हुआ। थोड़ी देर के बाद वो दबे पांव कमरे से बाहर निकला। साथ वाले कमरे में झांक कर देखा, उसकी बीवी मुंह सर लपेट कर लेटी हुई थी। काफी देर खड़ा सोचता रहा कि अंदर जाकर मुनासिब और मुज़ो अल्फाज में उससे मुआफी मांगे, मगर खुद में इतनी जुर्रत पैदा न कर सका। दबे पांव लौटा और अंधेरे कमरे में सोफे पर लेट गया। देर तक जागता रहा, आखिर सो गया। सुबह सवेरे उठा, रात का वाकया उसके जहन में ताज़ा हो गया। अशोक ने बीवी से मिलना मुनासिब न समझा और नाश्ता किए बगैर निकल गया। आपस में उसने दिल लगाकर कोई काम न किया। ये एहसास उसके दिल व दिमाग के साथ चिपक कर रह गया था। ऐसी वाहियात हरकत और मुझे ख्याल तक न आया। कई बार उसने घर बीवी को टेलीफोन करने का इरादा किया, मगर हर बार नंबर के आधे हिंदी से घमा कर रिसीव रख दिया। दोपहर को घर से जब उसका खाना आया तो उसने नौकर से पूछा, मेम साहब ने खाना खा लिया? नौकर ने जवाब दिया, जी नहीं, वो कहीं बाहर गए हैं। कहाँ? मालूम नहीं साहब। कब गए थे? 11 बजे। अशोक का दिल धड़कने लगा। भूख गायब हो गई। 2-4 नवाले खाए और हाथ उठा लिया। इसके दिमाग में हिलचल मच गई थी। तरह तरह के ख्यालात पैदा हो रहे थे। 11 बजे, अभी तक लौटी नहीं, गई कहाँ है? माँ के पास। क्या वो इसे सब कुछ बता देगी? जरूर बताएगी। माँ से बेटी सब कुछ कह सकती है। हो सकता है बहनों के पास गई हो, सुनेगी तो क्या कहेगी? दोनों मेरी कितनी इज्जत करती थी, जाने बात कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। ऐसी वाहियात हरकत और मुझे ख्याल तक न आया। अशोक ऑफिस से बाहर निकल गया, मोटर ली और इधर उधर आवारा चक्कर लगाता रहा। जब कुछ समझ में न आया तो उसने मोटर का रुख घर की तरफ फेर दिया। देखा जाएगा जो कुछ होगा। घर के पास पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब लिफ्ट एक धचके के साथ ऊपर उठी तो उसका दिल उछल कर उसके मुंह में आ गया। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी। कुछ देर सोचकर उसने दरवाजा खोला। अपने फ्लैट के पास पहुंचा तो उसके कदम रख गए। उसने सोचा कि लौट जाए, मगर फ्लैट का दरवाजा खुला और उसका नौकर बीड़ी पीने के लिए बाहर निकला। अशोक को देखकर उसने बीड़ी हाथ में छपाई और सलाम किया। अशोक को अंदर दाखिल होना पड़ा। नौकर पीछे पीछे आ रहा था। अशोक ने पलट कर उससे पूछा, मेम साहब कहाँ हैं? नौकर ने जवाब दिया, अंदर कमरे में। और कौन है? कोलाबे वाले साहब की मेम साहब और 2 पारसी बाइयां। ये सुनकर अशोक बड़े कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। उसने धक्का दिया। अंदर से अशोक की बीवी की पतली मगर तेज आवाज आई, कौन है? नौकर बोला, साहब अंदर कमरे में एकदम गड़बड़ शुरू हो गई। चीखें बुलंद हुई। दरवाजों की चटखियां खिलने की आवाजें आईं। खट खट पट पट हुई। अशोक कॉरिडोर से होता पिछले दरवाजे से कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि प्रोजेक्टर चल रहा और पर्दे पर्दन की रोशनी में धुंधली धुंधली इंसानी शक्लें एक नफरत अंगेज मकान की या कहेंगी के साथ हैवानी हरकत में मशगूल हैं। अशोक बेतहाशा हंसने लगा।